तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये केवल एसओई स्कूल और मॉडल स्कूल वाले स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि जनरल स्कूल वाले स्टूडेंट भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि आप भी इस चैप्टर को पढ़ चुके हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को बताते हैं, उसको ध्यान से सुनिए। क्या है ना कि इस बार जो है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पहला बार स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए आप लोग इतना मान के चलिए जो आप लोग का क्वेश्चंस का लेवल रहेगा वो बहुत ही ईजी रहेगा। और आप लोग का जो प्रॉपर्टीज होता है और फॉर्मूला होता है उससे ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉपर्टीज और फॉर्मूला को यहाँ पर भी हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो 40% आप लोग का जो क्वेश्चंस रहेगा वो फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज से ही रहने वाला है इस बार। ठीक है, ताकि डायरेक्ट देखिए और डायरेक्ट टिक आउट करते चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो पहला नंबर में होता है वो क्या होता है, रेंज। आप लोग को रेंज पता होना चाहिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो अगर आप लोग को नहीं याद है फिर भी हम यहाँ पर बता देते हैं। ये 3 को बता रहे हैं, 3 को में से एगो 100% यहाँ पर आ ही जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले साइन इन्वर्स एक्स का रेंज। साइन इन्वर्स एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आप लोग को तो याद होगा -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। अगर नहीं भी याद है तो यहाँ पर हम बता देते हैं, क्लोज इंटरवल होता है, यानी -π/2 को भी आप ले सकते हो और π/2 को भी ले सकते हो और उसके बीच का सारा ले सकते हो। ठीक है, लेकिन आप लोग का जो वहाँ पर एग्जाम में रहेगा ऑप्शन वो इस प्रकार से नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को क्या कहेगा कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर वाई है, तो इस वाई का रेंज बता दो। तो या तो साइन इन्वर्स एक्स का रेंज बताओ या तो वाई का रेंज बताओ, बात बराबर है क्योंकि दोनों इक्वल है। तो इस प्रकार से ऑप्शन दिया रहेगा -π/2 लेस देन इक्वल टू वाई और लेस देन इक्वल टू π/2। इस प्रकार से ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, और बताएंगे तो हम ऑप्शन की चर्चा कर देंगे। मान लीजिए tan इन्वर्स एक्स का अगर दिया रहे, tan इन्वर्स एक्स ये इंपॉर्टेंट जो है वही हम बता रहे हैं। ठीक है, फालतू चीज़ें नहीं बता रहे हैं। और यहाँ से क्या हो जाएगा, tan का भी वही होता है, लेकिन यहाँ पर होता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। यहाँ पर ओपन होता है। ओपन मतलब क्या, -π/2 और π/2 को नहीं लेना है, उसका बीच का सारा लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2 यही होगा, माने -π/2 लेस देन वाई और लेस देन π/2। यहाँ पर इक्वल टू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू होगा साइन में, tan में इक्वल टू नहीं होगा। इतना एगो कॉस का और याद रखना है, कॉस इन्वर्स एक्स का, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग का साइन वाला है। ठीक है, साइन इन्वर्स एक्स बराबर वाई, तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो क्लोज इंटरवल 0 से पाए। तो इसका लिखने का तरीका क्या है, तो यहाँ पर दे देगा 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू पाई, इस प्रकार से दे देगा। यहाँ पर देखिए साइन वाला दे देगा और ये 3 ऑप्शन दे देगा। इधर जो राइट साइड में 3 ऑप्शन दिख रहा है, ये तीनों ऑप्शन दे देगा, एक दे देगा नन ऑफ दीज। तो आप लोग को एगो टिक आउट करना है। तो ज़्यादा जो पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर है वो साइन इन्वर्स एक्स का। तो यहाँ से एक वो क्वेश्चन आप 100% कन्फर्म कर लीजिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वन आइए। उसके बाद इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को आना चाहिए। जैसे यहाँ पर बता देते हैं साइन इन्वर्स, ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिया हुआ, यहाँ बहुत कम क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए। साइन इन्वर्स 1/√2 इस प्रकार से दे देगा। दो क्वेश्चन करवा देते हैं। कॉस इन्वर्स √3/2, तो इसको कैसे करोगे, तो आप लोग को सोचना यही है कि बाहर में साइन है तो अंदर में भी क्या है 1/√2, मतलब साइन में कितना डिग्री मान 1/√2 होता है, कॉस में कितना डिग्री मान √3/2 है। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। तो साइन में कितना डिग्री मान 1/√2 होता है, तो 45 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, π/4, ये सब पता होना चाहिए रेडियन में। ठीक है, कॉस में कितना डिग्री मान √3/2 होता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, तो π/ क्या हो जाएगा, π/6। इसी को 30 डिग्री को बोलते हैं π/6। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए 30 डिग्री जो यहाँ पर हम लिखा दे रहे हैं इसको याद कर लीजिएगा, कि वहाँ जो ऑप्शन रहेगा वो आप लोग का रहेगा डायरेक्ट किस में, तो रेडियन में रहेगा। 30 डिग्री को बोलते हैं π/6, 45 डिग्री को क्या बोलते हैं, तो 45 डिग्री को बोलते हैं π/4 और 60 डिग्री बोलते हैं π/3। ये 3 को याद रखिएगा। ठीक है, 90 डिग्री को बोलते हैं π/2 है। 4 को आप लोग को याद रखना होता है। चलिए, अब जो यहाँ पर हम लोग अभी बताए थे उसके एंगल में देखे थे क्या था, पॉजिटिव था। जैसे साइन इन्वर्स 1/√2 इस प्रकार से देखे थे, तो अंदर में क्या था, पॉजिटिव, तो हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे थे। लेकिन अगर मान लीजिए माइनस में रह गया, जैसे इस प्रकार से कॉस इन्वर्स -1/√2, तो क्या करोगे, कॉस में कितना डिग्री मान 1/√2 होता है 45 डिग्री, तो π/4 लिख के माइनस लगा दोगे, नहीं ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए
कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर हम दिखा देते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी डायरेक्ट पूछ सकता है या तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर बताते हैं, अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स रहेगा, साइन इनवर्स अगर एंगल में नेगेटिव रहेगा तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट नेगेटिव को बाहर निकाल देगा और साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर रहेगा कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ये भी सिंपली माइनस को बाहर निकाल देगा, माइनस में कोसेक इनवर्स एक्स। और टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या करेगा, सिंपली माइनस को बाहर निकाल देगा, तो माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये डायरेक्ट पूछ सकता है आप लोगों को, दे देगा साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप लोग को लिखना होता है। और उसी तरह से दूसरा कैटेगरी का इसमें ये है कि कोस इनवर्स अगर माइनस एक्स रहेगा, कोस इनवर्स माइनस एक्स, तो ये माइनस को बाहर निकालेगा लेकिन पाई के साथ, तो हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ये बात को ध्यान में रखना है। और कोस सेक भी यही काम करता है, सेक इनवर्स माइनस एक्स रहेगा, अगर अंदर में माइनस रहेगा तो ये तो माइनस निकालेगा लेकिन पाई के साथ, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है, ये बात को ध्यान में रखना है। और कोस सेक और कोट होता है, कोट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई के साथ बाहर निकालता है, तो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स हो जाता है, तो ये बात को याद रखना है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दे देते हैं, कोस इनवर्स -1/√2, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो कोस इनवर्स अंदर में देखना है माइनस है, तो माइनस है तो कभी भी कोस जो नेगेटिव है वो नेगेटिव निकालता है लेकिन पाई के साथ, तो पाई माइनस में क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 1/√2। अभी माइनस बाहर निकल गया, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए जैसे पहले सॉल्व करते थे, तो पाई माइनस, अब सोचिए कोस में कितना डिग्री मान 1/√2 होता है, क्योंकि अब ये पॉजिटिव बन चुका है, तो 45 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई/4, यही ना बोलते हैं रेडियन में। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो एलसीएम लोगे तो 4 पाई माइनस पाई यानी 3 पाई/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन आइए, एक और बता देते हैं, मान लीजिए साइन इनवर्स रहे या तो टेन इनवर्स रहे, साइन इनवर्स माइनस में कितना ले लेते हैं, √3/2। तो देखिए बीच में आ गया नेगेटिव, तो आप लोग को यही सोचना है, साइन इनवर्स सिंपली माइनस को बाहर निकाल देता है, तो माइनस सिंपली बाहर निकालेगा और साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, तो √3/2, यही ना बताए थे, साइन टेन और कोसेक सिंपली माइनस बाहर निकलता है, पाई के साथ नहीं, तो माइनस हो जाएगा। साइन में कितना डिग्री मान √3/2 होता है, तो 1/2 √3/2 मतलब होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं पाई/3, तो माइनस में पाई/3, ये हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार का क्वेश्चंस। अब आइए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अगर और आएगा वैसा क्वेश्चन तो हम बताते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, तो उतना जो अभी पीछे बताएं उस सबको कर ही लेना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, तो कभी भी याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर तीनों जो क्वेश्चन दिया गया है तीनों में से एगो आ सकता है, ठीक है, तीनों में से एगो कोई भी आ सकता है। याद यही रखना है कि दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, एंगल मतलब यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ एक्स तो यहाँ एक्स, यहाँ 2x करेगा तो यहाँ भी 2x, एंगल दोनों का सेम होना चाहिए, और यहाँ साइन और यहाँ कोस होना चाहिए, यहाँ टेन यहाँ कोट, एंगल दोनों का सेम, यहाँ कोसेक यहाँ सेक, एंगल दोनों का सेक, तो पाई/2। अब मान लीजिए इस प्रकार से दे देगा, अगर सेम यही नहीं देगा लेकिन इस प्रकार से दे देगा, साइन इनवर्स एक्स मतलब साइन इनवर्स है प्लस कोस इनवर्स ये, तो बोलेगा इतना बराबर क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि एंगल दोनों का सेम होना चाहिए, और यहाँ साइन इनवर्स यहाँ कोस इनवर्स तो होता है पाई/2, तो डायरेक्ट मार देंगे पाई/2। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्स यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ भी एक्स ही देगा, नहीं, कुछ भी दे सकता है। मान लीजिए यहाँ थीटा देगा तो यहाँ भी थीटा देगा, दोनों जगह इक्वल होना चाहिए, तो पाई/2। उसी तरह से टेन इनवर्स का क्या होगा, पाई/2, कोसेक इनवर्स सेक इनवर्स का क्या होगा, पाई/2। तो ये तीन को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन आइए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये डायरेक्ट फॉर्मूला, तो हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि डायरेक्ट आप लोग का फॉर्मूला से क्वेश्चन रहेगा और प्रॉपर्टीज से, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 - x इंटू वाई। अगर पॉजिटिव वाला पूछेगा, बीच में पॉजिटिव, तो ऊपर में पॉजिटिव देना है, नीचे में नेगेटिव। अगर मान लीजिए यही नेगेटिव वाला पूछ देता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई वाला, तो कुछ नहीं करना है, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स मतलब नेगेटिव वाला पूछ रहा है तो ऊपर में नेगेटिव देना है, नीचे में क्या कर देना, पॉजिटिव 1 + x इंटू वाई, यही करना है। तो दोनों उससे रिलेटेड हम बता ही दे रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, फिर से बुक देखने की जरूरत ना हो, ठीक। यहाँ पर बता देते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो ये प्लस वाला पूछा है तो ऊपर में प्लस नीचे में माइनस आनी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन आइए, अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये 2022 में पूछा था, ठीक है। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो देखिए 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला होता है, साइन के टर्म में,
टेन के टर्म में और कोस के टर्म में, तो तीनों हम यहाँ पर बता देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ टेन के टर्म में ही दिया गया ऑप्शन तो वही वाला वहाँ देगा, नहीं, कुछ भी दे सकता है, साइन के टर्म में भी दे सकता है, तो इसीलिए तीनों हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो 2 tan 1 x बराबर क्या होता है, साइन के टर्म में होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², यही होता है। कॉस के टर्म में अगर बात करें तो कॉस इनवर्स 1 - x² और बटे में 1 + x², ये होता है। और टेन के टर्म में क्या होता है, तो टेन इनवर्स 2x अपॉन, जो साइन का होता है वही इसका होता है, लेकिन इसमें नीचे में माइनस होता है 1 - x²। ये तीनों में से कोई भी एगो दे सकता है, ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं, तीनों याद रखना है। 2 tan 1x बराबर ये साइन में, कॉस के टर्म में, टेन के टर्म में, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है वो घुरा फिरा के, ठीक है। चलिए अब छठा नंबर, बाहर में कोस दिया है, ये अंदर में सेक इनवर्स x और प्लस कोसेक इनवर्स x दिया है, एंगल दोनों का सेक और कोसेक है, बीच में प्लस, तो π/2 होता है। अभी पीछे बताएं, तो बाहर में कोस है और इतना का वैल्यू हम लोग जानते हैं π/2, तो π/2 रख देंगे, तो कोस π/2 मतलब कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट वन आइए, क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी तरह से है। कॉट है, अंदर में क्या है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, डायरेक्ट हम लोग जानते हैं उसका वैल्यू क्या होता है π/2, तो कॉट π/2 मतलब कॉट 90 डिग्री, तो कॉट 90 डिग्री मान कितना होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन आइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्या 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे करोगे, ठीक है, देखिए tan इनवर्स क्या है 1 + tan इनवर्स 1/3, तो यहाँ पर नहीं लग रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग रहा है। अब बोलोगे नहीं, हम इसका वैल्यू अलग से निकाल लेंगे, हो जाएगा π/4, मतलब tan में कितना डिग्री मान होता है, तो π/4, ठीक है, और प्लस में इसमें लिख देंगे tan इनवर्स 1/3, तो ऐसा ऑप्शन आप लोग को दिया है क्या, नहीं, ऐसा नहीं दिया है, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर डायरेक्ट देखिए, इसका वैल्यू जानते हैं π/4 होता है, लेकिन इसका वैल्यू नहीं बता पाओगे, तो इस केस में क्या करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है, तो लगा दीजिए। तो tan इनवर्स x किसको मानोगे, 1 को, तो tan इनवर्स x प्लस y 1 + 1/3 डिवाइडेड बाय 1 - x × y, तो 1 × 1/3, यही होगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऊपर में एलसीएम लेके जोड़ दीजिए, 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4/3, और नीचे में एलसीएम लोगे 1 को 1/3 से गुना करोगे तो वही रहेगा 3 - 1 यानी 2/3। तो देखिए नीचे में जो 3 और 3 है कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा tan इनवर्स 4/3 बचेगा ना, 4/2 बचेगा, 3 कैंसिल, 4/2 कटेगा तो बचेगा 2, तो tan इनवर्स 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट वन, इसमें भी वही काम करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। तो देखते हैं हम थोड़ा पर यहाँ पर क्या कर देते हैं, पतला कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाइए, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, हाँ, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, तो 1/2 + 1/3, किसी को x किसी को भी y मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाय 1 - x × y, यानी 1/2 × 1/3। अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स दोनों का एलसीएम लोगे हो जाएगा 6, तो 6 ले लेते हैं, 2 × 3 = 6, तो 3 और प्लस में 2 यानी 5 हो जाएगा, ऊपर में आप लोग जोड़ के देख लीजिए, भी इनका जोड़ आना चाहिए। एलसीएम लोगे इसका 6 हो जाएगा, 6 - 1 यानी 5/6 नीचे भी आने वाला है, ठीक है, तो ओवरऑल कट जाएगा, तो कटेगा तो आ जाएगा क्या, tan इनवर्स 1, और हम लोग जानते हैं कि tan में कितना डिग्री मान 1 होता है, तो 45 डिग्री मान, तो 45 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/4, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, π/4 यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट वन आइए, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्या दिया हुआ, बाहर में साइन दिया हुआ, अंदर में क्या दिया हुआ, cos इनवर्स 3/5, ठीक है। तो इस प्रकार का कभी भी अगर क्वेश्चंस रहे, बाहर में साइन रहे और अंदर में क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स x होना चाहिए, तो इसका वैल्यू क्या होता है, x होता है। बाहर में cos रहेगा, अंदर में cos इनवर्स x होता है, बाहर में tan, अंदर में tan इनवर्स, तो x होता है। तो हम सोच रहे हैं कि बाहर में साइन दिया है, अंदर में भी साइन देना चाहिए, ताकि हम लोग x को डायरेक्ट उतार दें। तो यहाँ पर क्या है ना, बाहर में साइन है लेकिन अंदर में cos है, तो हम सोच रहे हैं कि किसी तरह उसको साइन बना दें। तो साइन बनाने का सबसे ईजी फंडा करना क्या है, देखिए cos दिया हुआ है, तो ये cos का रेशियो दिया है, मतलब b और h दिया है, क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है और h दिया हुआ है, क्योंकि cos का रेशियो होता है b/h। हम लोग को लिखना है साइन में, जैसे यहाँ बाहर में साइन है तो अंदर में साइन बनाना चाह रहे हैं, साइन इनवर्स बनाना चाह रहे हैं, तो साइन का रेशियो लिखना होगा। तो साइन का होता है बटे में h तो पता है 5 है, लेकिन हम लोग को p पता नहीं है। p निकालने हम लोग जानते हैं क्या होता है, p √h²
5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो 25 माइनस 9 हो जाएगा √16 और इसका वैल्यू हो जाएगा क्या 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए साइन और साइन बस खत्म हो जाएगा तो एक्स को हम लोग डायरेक्ट उतार देते हैं। तो एक्स को उतार रहे मतलब आज यहाँ एक्स नहीं है मतलब 4/5 है तो हो जाएगा 4/5 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोगों का बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट वन आइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या बोल रहा है ना कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो सबसे पहले हम लोग ये को सॉल्व करके देखते हैं और उसके बाद दूसरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 दोनों क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग सीख लेंगे। देखिए सबसे पहले अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चंस आ जाएगा ना तो सबसे पहले इसको पकड़ना है, एंगल को देखना है क्या ये उसके रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए बाहर में क्या है कॉस, तो हम सोचेंगे कि कॉस के रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है 2π/3। तो हम लोग को किस में बदलना पड़ेगा, तो कॉस का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है 0 से पाए मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच। इसको चलिए हम लोग बदलते हैं डिग्री में तब पता चलेगा। तो डिग्री में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा पाई को हटाना पड़ेगा। हटेगा कैसे, जब नीचे में पाई रहेगा तो पाई मतलब 180/पाई से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई विथ कैंसल 6×3 18 यानी 60 60 दूनी क्या हो जाएगा 120। कॉस का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है कॉस इनवर्स एक्स का 0 से 180 और यहाँ आ रहा है 120 मतलब हाँ डायरेक्ट उतर जाएगा। तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगा 2π/3। कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये इसका रेंज में आ रहा है तो ये डायरेक्ट 2π/3 हो जाएगा। लेकिन जब इसका बात करेंगे तो इसमें थोड़ा कुछ लफड़ा है, उसको ध्यान से समझिए। आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो इस टाइप का दिया रहेगा। ठीक है, साइन इनवर्स ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के बुक में ऑब्जेक्टिव में साइन इनवर्स क्या है साइन 2π/3 यही ना है साइन 2π/3। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखिए जो 2π/3 है ना अभी इसको सॉल्व किए थे तो आया था कितना 120 आया था। इसको डिग्री में बदले थे तो जबकि साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है -90 से +90। तो ये इसको आप डायरेक्ट 2π/3 नहीं उतार सकते हो, क्यों, क्योंकि वो साइन के रेंज में नहीं है। ये उतरेगा तभी जब उसके रेंज में होना चाहिए। तो आपका अब आप इसको करोगे क्या, क्योंकि अब ये इसके रेंज में नहीं है अभी तो उतरेगा डायरेक्ट 2π/3 नहीं। तो करना क्या है, तो साइन इनवर्स रहने दीजिए, साइन है साइन रहने दीजिए, जो नीचे में उसको पेस्ट कर दीजिए। 3 है तो 3 लिख देना है। अब 3 का टेबल पढ़ते जाना कितना बार ताकि ऊपर वाले के नज़दीक पहुंच जाए। तो 3 1 जा 3 मतलब एक बार में ऊपर के नज़दीक पहुंच जा रहे हैं। अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 3 2 जा 6, जबकि यहाँ 2 ही है तो हम लोग को नज़दीक पहुँचना है तो एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। अब क्या जोड़ें क्या घटाएं कि ऊपर वाला आ जाए, तो -π करना पड़ेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए साइन इनवर्स है साइन। अब अलग अलग कर दीजिए, तो अलग अलग करोगे तो कट ना जाएगा, तो एक तरफ पाई बचेगा एक तरफ π/3। अलग अलग करोगे तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है तो थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए अब करना क्या है, तो साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स रहने दीजिए। ठीक है, अब अंदर में क्या बोल रहा है साइन π-π/3, तो पाई माइनस तो क्वाड्रेंट थोड़ा सा छाप देते हैं। इसको बोलते हैं पाई, इसको बोलते हैं π/2 90 डिग्री को, यहाँ हो जाएगा 3π/2 और यहाँ होता है 0। तो बोल रहा है पाई माइनस, तो पाई माइनस मतलब कौन क्वाड्रेंट, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, रेशियो चेंज नहीं करेगा। तो साइन का क्या हो जाएगा रेशियो चेंज नहीं करेगा तो साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन। अब देखिए डायरेक्ट π/3 को उतार देंगे, मतलब इतना ही समझना साइन 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा। तो साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा π/3। अब देखिए ये साइन के रेंज में आ गया कौन π/3। अब आप डायरेक्ट उतार सकते हो π/3 को, तो आप डायरेक्ट उतार दिए। तो चलिए इसका वैल्यू 2π/3 आया, इसका वैल्यू कितना आया 2π/3 और उसका वैल्यू कितना आया π/3। अभी ना लाएँ जी, तो अब इसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ोगे तो नीचे से हमें तो ऊपर डायरेक्ट जुड़ेगा 2π और 3π हो जाएगा यहाँ पर और बटे में 3। एलसीएम नीचे में सेम ही रहेगा, 3 के विथ कैंसल, तो बच रहा है पाई, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ से भी आप लोग का एक क्वेश्चन रहेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को अंदर में उसके रेंज में नहीं रहेगा। तो रेंज आप लोग को सबसे पहले चेक करना है। कॉस के रेंज में ही था तो डायरेक्ट 2π/3 उतार दिए। ये साइन के रेंज में नहीं था तो इसको कैसे सॉल्व किया आप लोग देख लीजिए, पीछे एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोल रहा है थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है कॉट इनवर्स इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, हम बता रहे हैं ना। कॉट इनवर्स -1/5 = x। ठीक है, तो पूछ रहा है साइन x क्या होगा। तो ये सब क्लास 11th का क्वेश्चन है, फिर भी हम बता देते हैं। इनवर्स है उधर जाएगा तो इन्वर्स खत्म हो जाएगा,
तो उधर जाएगा तो इन्वर्स खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/5 इज इक्वल टू क्या होगा कॉट एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसमें ज़्यादा जोड़ नहीं देना, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग का नहीं है, ठीक है। अब देखिए कॉट एक्स बराबर कितना है -1/5। हम लोग को निकालना क्या है साइन, तो साइन का रेशियो क्या होता है p/h, यही ना होता है। जबकि यहाँ कॉट एक्स बराबर दिया है तो कॉट एक्स बराबर क्या होता है, कॉट एक्स बराबर क्या होता है, तो कॉट एक्स बराबर होता है b/p, यही ना होता है b/p। ये नेगेटिव क्यों दिया है, नेगेटिव इसलिए दिया है क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, इसी कारण से यहाँ पर नेगेटिव में दिया हुआ। नेगेटिव देने का उसका कोई मकसद नहीं है, बस कॉट जो है उस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव दिया। तो नेगेटिव देख के घबराना नहीं है, ठीक है। आप मतलब b/p, हम लोग को चाहिए h, p तो पता है 5 है, ठीक है। h निकालोगे तो h होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h निकालेंगे तो √1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो √ क्या हो जाएगा 26, ये ना होगा √26। अब हम लोग को साइन पूछ रहा था, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स बराबर क्या होगा, साइन एक्स बराबर क्या होगा, साइन एक्स बराबर हो जाएगा p। तो p तो यहाँ पर कितना है 5 है, तो 5 रख दीजिए, और बटे में क्या है तो p/h, h अभी निकाल के लाए थे ना √26, तो यहाँ पर हो जाएगा √26। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के एक मन में सवाल आ सकता है, वो हम बता देते हैं आप लोग को। आप लोग के मन में सवाल यही आ रहा होगा कि कॉट एक्स नेगेटिव यहाँ पर आया है, तो कॉट तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकता है, क्योंकि कॉट जो है सो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है। तो चलिए मान लेते हैं कि कॉट फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। लेकिन साइन एक्स का जो वैल्यू यहाँ पर आएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन नेगेटिव होता है, जबकि यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है सब जगह पॉजिटिव दिया है, तो इसीलिए हम इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में ही मान के चलेंगे कॉट को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर, यानी 5/√26। चलिए नेक्स्ट वन आइए, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोल रहा है कॉट इनवर्स -√3 बराबर x, तो x का मान हम लोग को पूछ रहा है वेयर x बिलोंग कर रहा है 0 से पाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कॉट इनवर्स -θ दिख रहा है, -θ दिख रहा है, तो अभी बताए थे कॉट के अंदर में अगर माइनस रहेगा, कॉट इनवर्स x के माइनस में, मतलब इस प्रकार से बताया था ना, कॉट इनवर्स -x रहेगा तो क्या होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x, यही ना होता है, यही बताए थे अभी पीछे हम कि अगर कोस रहेगा, कॉट रहेगा, सेक रहेगा, तो पाई के साथ माइनस को बाहर निकाल देता है। तो चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। तो कॉट इनवर्स, कॉट मतलब कॉट है, कॉट इनवर्स -√3 और बराबर में ये x, तो ये माइनस को इसको डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते, कॉट में कितना डिग्री मान √3 होता है तो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री डायरेक्ट आप यहाँ नहीं लिख सकते हो कि पाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना, वैसा नहीं, पाई माइनस क्या हो जाएगा तो कॉट इनवर्स √3। अब ये पॉजिटिव में आ गया, अब इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। अब पाई है तो पाई रहने दीजिए, और माइनस कॉट में कितना डिग्री मान √3 होता है तो 30 डिग्री को क्या बोलते हैं पाई/6। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 6 पाई माइनस पाई यानी क्या हो जाएगा बराबर में x है, तो 5 पाई/6, तो हो जाएगा आपको 5 पाई/6 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया है 5 पाई/6, तो हाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट। आप इसको चेक भी कर सकते हो, क्या 5/6 मतलब 5 पाई/6 क्या 0 से पाई के बीच लाई कर रहा है। तो चलिए आप डिग्री में बदल दीजिए, तो 180 बटे में क्या हो जाएगा पाई पे कैंसिल, 6 × 18 यानी 30, 5 × 15, 150 मतलब क्या 0 से 180 के बीच लाई कर रहा है, तो हाँ लाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट वन आइए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कॉट इनवर्स -1 है, ठीक है। तो ये माइनस है, तो माइनस सिंपली बाहर नहीं निकालेगा, माइनस सिंपली नहीं निकालेगा, तो ये पाई के साथ बाहर निकलता है, तो पाई माइनस क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स 1, ठीक है। अब देखिए कॉट इनवर्स क्या है 1 है, कॉट इनवर्स 1। अब पाई माइनस कॉट में कितना डिग्री मान 1 होता है तो 45 डिग्री बोलते हैं पाई/4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बराबर में x है ना, तो यहाँ बराबर में x, तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 4 पाई माइनस पाई यानी 3 पाई/4। आप इसको चेक कर सकते हो, 3 पाई/4 आ रहा है ना, 3 पाई/4, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। आप इसको चेक भी कर सकते हो, 3 पाई/4 क्या 0 से पाई के बीच लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 180 बटे पाई से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, पाई विथ कैंसिल, 4 बार में कटेगा क्या 4 × 16, 2 बचा 4 × 5 = 20, 45 को 3 से गुना कर दोगे, 5 × 15, 5 बाकी थे 1, 4 × 12, 1 13, 135 डिग्री क्या 0 से पाई के बीच लाई कर रहा है, मतलब 0 से 180 के बीच, तो हाँ, तो मतलब बी नंबर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर 15। इतना तो हम लोग जानते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर होता है पाई/2, तो साइन
पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री मान कितना होता है 1। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट वन आइए, क्वेश्चन नंबर आप लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया ना। तो देखिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोग को बताते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग के लिए ये है, ठीक है। देखिए यही आप लोग को पूछा जा सकता है, साइन इनवर्स यहाँ पर 1/5 है, यहाँ x के जगह क्या रखें कि 1 आ जाए। तो आप इतना ही समझिए कि बाहर में साइन है, तो यहाँ पर क्या रखें कि 1 आ जाए। तो क्या रखें, यहाँ क्या आना चाहिए, π/2 ही आना चाहिए। तो π/2 आना चाहिए, मतलब π/2 कब आएगा। तो आप लोग सोचिए कि यहाँ 1/5 है, तो अभी बताए थे कि दोनों जगह एंगल होना चाहिए सेम, तो वैल्यू होता है π/2। अब देखिए दोनों जगह एंगल सेम हो गया, तो π/2 होगा, तो साइन और अंदर में क्या हो गया π/2 = 1। मतलब यहाँ पर π/2 किसी तरह बनाना है, तो बनेगा कब, जब यहाँ एंगल सेम होगा। तो 1/5 रख दोगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा आप लोग का 1/5 आंसर, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके देख लीजिए, कोस इनवर्स -1/√2। ये सिंपली माइनस को बाहर नहीं निकालेगा, पाई के साथ बाहर निकालेगा। तो और हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आप लोगों के बुक में दिया गया, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर बता भी दिए थे पीछे, कोस इनवर्स cos 7π/6, सब ऑब्जेक्टिव में, इस सबको डायरेक्ट पूछने जाने की संभावना हो सकती है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ये रेंज में इसका नहीं है, 0 से पाए, मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच नहीं है ये वाला। तो डायरेक्ट आप 7π/6 नहीं लिख देना है, वो भी आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है। 7π/6, तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट 7π/6 मार दो, नहीं। कॉस एक बार बता देते हैं, कॉस नीचे में जो उसको लिख दीजिए, नीचे का टेबल पढ़ना है उतना बार ताकि ऊपर वाले के नज़दीक पहुंच जाए। तो एक बार में पहुंच जाएंगे, 2 बार में चल जाएंगे, 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाएगा। तो 6π क्या जोड़े क्या घटाए कि ऊपर वाला आ जाए, तो +π जोड़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कर देना, अलग अलग करना रहता है। तो कॉस इनवर्स कॉस अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई एक तरफ 6 कट जाएगा और पाई + π/6। अब अंदर वाले को कैसे सॉल्व करना है, तो बाहर में कॉस इनवर्स है, अंदर में क्या हो जाएगा, कॉस है, कॉस पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। रेशियो चेंज करेगा कि नहीं करेगा, रेशियो चेंज क्या करेगा, तो रेशियो चेंज एक्स एक्सिस पर है ना, पाई है मतलब एक्स एक्सिस मतलब काटकूट मतलब रेशियो चेंज नहीं करेगा। तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, जैसे बोले थे कि कॉस इनवर्स -θ है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, तो पाई माइनस क्या हो जाएगा, π/6, 6π - π यानी 5π/6 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 5π/6। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को बता दिए। अब कौन सा क्वेश्चंस रह गया हम बुक में देख लेते हैं, थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट रहा है तो बता ही देते हैं। अब कोई ज़्यादा उतना खास नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछेगा जो अभी हम बताएं, इस प्रकार का एक क्वेश्चन देगा ही देगा। आप लोग इसको बना करके ट्राई मार लीजिए, कॉस इनवर्स cos 13π/6, ठीक है, इसको ट्राई मारिए। और tan इनवर्स नहीं बनेगा तो आप कमेंट करिएगा, हम बता देंगे, ठीक है। tan 7π/6 और बन भी जाएगा तो हमको क्या कर दीजिएगा कि टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिएगा, हम देख लेंगे, ठीक है। अब आइए, रेंज तो बता दिए, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखा हमको, ये बता देते हैं। 2000 आप लोग का 22 में पूछा था, ठीक, जैक बोर्ड में इस प्रकार का क्वेश्चन दे देगा। अगर साइन है, अंदर में क्या है, tan इनवर्स x, और ऑप्शन दिया है x/√1 - x²। आप लोग मिसलेनियस में जाइए, वहाँ पर आप लोग को दिख जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन करना क्या है, ये क्वेश्चन हम बता भी नहीं थे, शायद पीछे बताएं इस प्रकार का क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पर रेशियो दिया गया था। देखिए बाहर में साइन है, तो सोच रहे हैं कि अंदर में भी अगर साइन बन जाए तो हम लोग डायरेक्ट x को उतार सकते हैं। तो अंदर में साइन बनाओगे कैसे, तो देखिए साइन है बाहर में, अंदर में हमको साइन चाहिए, तो यहाँ कुछ नहीं तो बटे में क्या 1 लिख सकते हैं। अब tan का रेशियो क्या होता है, p, और बटे में क्या होता है b, यानी p और b दिया, हम लोग को साइन का रेशियो चाहिए, तो p होता है px आ गया, ठीक है। और बटे में b होता है, तो नहीं h होता है ना, तो h हम लोग को निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ h अवेलेबल नहीं है। तो h बराबर क्या होता है, √p² + b², या तो b² + p² कुछ भी कर सकते हैं। तो 1² + x², यही ना होगा। अब देखिए, अब हम लोग इसको, बाहर में साइन इनवर्स है, मतलब क्या है, अंदर में साइन इनवर्स, तो बाहर में साइन, अंदर में साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट बचेगा x/√1 + x², ठीक है, यही बचेगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, जो आप लोग के बुक में क्वेश्चन है, मिसलेनियस में जाकर के देख लीजिए। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चंस, ठीक है। और देख लेते हैं कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है क्या, लेकिन ये को हम बता देते हैं, ये भी पूछे जाने की संभावना हो सकता है। 9π/8 माइनस में 9/4 साइन इनवर्स, इसको भी उसी तरह चेंज कर देना, साइन इनवर्स
1/3, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो कुछ नहीं, 9π/4 दोनों जगह है तो कॉमन ले लीजिए, तो 9π/4 हो जाएगा कॉमन, तो बचेगा π/2 और माइनस में साइन इनवर्स 1/3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो अभी बताए थे कैसे सॉल्व करोगे, तो 9/4 रहने दीजिए और π/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या होगा, तो हम बताए थे साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, तो वहाँ साइन को राइट साइड भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स x हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस इनवर्स x, तो x की जगह क्या हो जाएगा 1/3, तो ये हो जाएगा आप लोग का आंसर, ठीक है। तो आप लोग ये कन्वर्ट करना सीख जाइए, कभी भी अगर ऐसा रहेगा कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। आप लोग को पूछेगा डायरेक्ट π/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या होगा, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं करिएगा, डायरेक्ट इसको उधर भेज दीजिएगा, ठीक है। तो उधर भेजोगे मतलब साइन को उधर भेजा है तो हो जाएगा क्या कोस इनवर्स x हो जाएगा। तो इसे हेरा फेरी करने आप लोग को आना चाहिए। और हाँ, आप लोग को जो शर्मा गैस वाला भेजे थे ना, उतना ज़रूर देख लेना, उससे ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं।